नमस्कार, मेरी YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पहले यहाँ पर हमने IVF सेंटर कैसे सिलेक्ट करते हैं, IVF में सक्सेस का मतलब क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है वगैरह के बारे में बात की थी। आज हम एंडोमेट्रियोसिस और इससे इनफर्टिलिटी पर क्या असर हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरी YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एंडोमेट्रियोसिस ईस्ट्रोजन हार्मोन के ऊपर आधारित एक तरह की सूजन है। इसमें गर्भाशय की लाइनिंग की, जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो गर्भाशय से बाहर अन्य ऑर्गन के ऊपर प्रसारित होती है। कोई भी प्रकार का पेल्विस में पेन, माहवारी के टाइम पर पेन और इनफर्टिलिटी, ये तीन इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं। एंडोमेट्रियोसिस अंडाशय, पेल्विस का पेरिटोनियम, ब्लैडर और रेक्टम, ये कॉमन जगह पर हमें दिखने मिलती है। एंडोमेट्रियोसिस का निदान करने के लिए कोई एक चौकस निर्धारित टेस्ट नहीं होने के कारण इसका एग्जैक्ट अनुमान करना मुश्किल है, बट ऐसा माना जाता है कि करीब 10% विमेन में एंडोमेट्रियोसिस है और व्यंधत्व और पेन वाले स्त्रियों में से करीब 30 से 40% को एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है। एंडोमेट्रियोसिस 3 प्रकार का होता है। एक कि जिसको पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, दूसरा ओवेरियन या अंडाशय का एंडोमेट्रियोसिस, और तीसरा डीप इनफिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस। जो पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस होता है उसमें बच्चेदानी के पीछे छोटे छोटे रेड, ब्राउन या ब्लैक स्पॉट डेवलप होते हैं और वहाँ पर फिर सूजन की वजह से बच्चेदानी, अंडाशय, ये सब एक साथ चिपक कर प्रेगनेंसी के अंदर रुकावट करते हैं और पेशेंट को दर्द करवाता है। ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा में ओवरी में ब्लड जमा होकर ब्राउन कलर का फ्लूइड बनाकर सिस्ट बनती है कि जिसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस का निदान करने के लिए हम सबसे पहले सोनोग्राफी करते हैं और सोनोग्राफी में ये ओवेरियन चॉकलेट सिस्ट का हमें पता चलता है। लेकिन बाकी एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस करने के लिए हमें एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर कि जिसको लेप्रोस्कोपी करते हैं, ये करना ज़रूरी पड़ता है। इसमें बेहोश करके पेट के अंदर एक दूरबीन रखकर हम बच्चेदानी और आजू बाजू के ऑर्गन को देखते हैं और इसी से एंडोमेट्रियोसिस का निदान होता है। कई बार CT स्कैन या MRI स्कैन की हमें इसमें मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है। एंडोमेट्रियोसिस का इलाज ये डिजीज़ की सीवियरिटी और कौन सा टाइप का है और पेशेंट को क्या तकलीफ़ है उसके ऊपर आधार रखता है। अगर पेशेंट की मेन शिकायत पेन है तो इसके लिए सामान्य पेन किलर्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की गोली, गर्भ निरोधक गोली या तो GnRH डिपो इंजेक्शंस कि जो माहवारी को 2, 3, 6 महीने के लिए रोक देते हैं, इनका उपाय करते हैं। अगर पेशेंट की मेन प्रेजेंटिंग सिम्टम इनफर्टिलिटी है तो इसमें हमें लेप्रोस्कोपी की मदद हो सकती है। लेप्रोस्कोपी से डायग्नोसिस कंफर्म करने के बाद अगर ऐसा देखने को मिलता है कि सब ऑर्गन्स एक दूसरे को चिपके हुए हैं तो इनको हम अलग कर सकते हैं। अगर ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस की गांठ की जिसको चॉकलेट सिस्ट है तो इसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एंडोमेट्रियोसिस की गांठ या इसको निकालने की प्रक्रिया की वजह से बीज बनने में तकलीफ़ हो जाती है। तो अल्टीमेटली अगर ये सब ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं हो तो हमें IVF ट्रीटमेंट की सलाह लेनी पड़ती है। IVF ट्रीटमेंट का फ़ायदा ये है कि सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ डिजीज़ में भी इससे प्रेगनेंसी रह सकती है और अगर बीज बनने में रुकावट है तो इसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे। ये एक बीमारी ऐसी है कि जहां हमें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये डिज़ीज़ दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तो अगर ये डिज़ीज़ यंग एज में हो और अभी अगर शादी नहीं हुई हो तो हम बीज को रिमूव करके प्रिजर्व कर सकते हैं, या तो अभी अगर बच्चे की ज़रूरत नहीं हो तो हम IVF करके गर्भ बनाकर भी उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है कि जिसके कई प्रकार होते हैं, इसके कई लक्षण होते हैं और वो हमेशा बढ़ती जाती है। तो अगर प्रेगनेंसी की इच्छा हो तो इसके लिए जल्द से जल्द हमें ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है।